देखिए, आज अमेरिका जो है सुबह-सुबह ईरान पर हमला कर दिया। मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ा सुबह में तो देख रहा था कि ये ऐसा-ऐसा पता ना टेक्नोलॉजी कितना एडवांस है अमेरिका का कि B-2 करके एक बॉम्बर बनाया है। और ये ऐसा माने B-2 इसका मिसाइल माने कि मारने वाला है, जो पूरे वर्ल्ड में किसी को आज तक बेचा नहीं है। और इसके द्वारा माने इज़राइल और ईरान के बीच हमला हो रहा था कि कह रहा है परमाणु बम बना रखा है, तुमको बनाने नहीं दूँगा। इसके लिए दोनों के बीच झगड़ा माने चल रहा है इधर 5-6 दिन से। इसी बीच अमेरिका ने आज हमला भी कर दिया। और क्या-क्या हुआ है सब इसमें आज दिया है न्यूज़ में कि ईरान पर हमले के लिए B-2 बॉम्बर पर 37 घंटे उड़ा। माने कि वहाँ से आने में अमेरिका से ईरान में हमला करने में इतना वक़्त लग गया उसको, अमेरिका को यहाँ तक लाने में B-2 को। और इसमें जब फ्यूल ख़त्म हो रहा था तो ऊपर हवा में ही फ्यूल भर लेता था इससे। और यह ज़मीन से लगभग 295 फीट नीचे जो परमाणु बम जो बना रहा था ईरान, वहाँ पर बम किया माने बमबारी किया गया है। मतलब सोचिए कि माने ऊपर से धरती के नीचे जो माने 295 फीट है वहाँ तक ये भेज दिया। इतना खतरनाक ये टेक्नोलॉजी अमेरिका एडवांस बना लिया है। जो भारत का जिस समय 4:30 बजे सुबह बज रहा था, उसी समय ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से हमला कर दिया। ये ठिकाने ईरान के 3 शहर तो था, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। ये तीनों जगह पर परमाणु बम ठिकाना रखा हुआ था। और जगह है लेकिन ये जो बताया जा रहा है ये 3 बहुत ही मतलब कि समझिए कि वह परमाणु बम लगभग 90% बनाने के करीब पहुंच चुका था ये तीनों जगह पर। ईरान के ये परमाणु ठिकानों के 295 फीट नीचे बनाए गए हैं। मतलब समझिए कि जो धरती का लेयर है उससे 295 फीट नीचे बना रखा था। मैंने ईरान ने बना रहा था कि किसी को पता नहीं लगे। भारत भी जब परमाणु बम परीक्षण किया तो अमेरिका को पता नहीं लगने दिया। बैलगाड़ी तो ट्रैक्टर से सामान ले जाया गया ताकि किसी को पता न लगे। तबाह करने के लिए B-2 बॉम्बर विमान की जरूरत पड़ी किसको? अमेरिका को। और ये जो B-2 बॉम्बर विमान है ये ऐसा माने कि विमान है जो ये पहली बार अमेरिका ने इस्तेमाल किया किसी युद्ध में। और अब तक ये किसी भी देश को इस तरह का विमान बेचा नहीं है। हमला करने से पहले B-2 बॉम्बर विमान ने अमेरिका के मिसौरी एयरबेस से भारत के में समय अनुसार 20 जून को दोपहर करीब 3:30 पर टेक ऑफ किया और लगभग 37 घंटे रुके, उड़ान भरी और बीच में ही फ्यूल जो भरना है वो भरते रहता था। B-2 बॉम्बर के फोर्डो साइड पर 30,000 पाउंड वजन के 6 GBU-557 बम यानी बंकर बस्टर गिराए। अभी बताता हूँ GBU क्या है। साथ ही नतांज पर 2 बम गिराया। वहीं इस्फहान और नतांज पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई है। इन्हें 400 मील दूर अमेरिका पनडुब्बियों से लॉन्च किया था। यह पहला ऐसा मौका है जब अमेरिका ने GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम का किसी युद्ध में यह इस्तेमाल किया है। यानी पहली बार इस तरह का ये इस्तेमाल किया था। अमेरिका का ईरान के 3 परमाणु जो हमला किया है सबसे पहले कहाँ किया था? फोर्डो में एनरिचमेंट प्लांट था वहां पर। नतांज के बाद ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट था यहाँ पर। दूसरा, ईरान की एक पहाड़ी में 295 फीट यानी लगभग 90 मीटर गहराई में ये मौजूद था। इसका कंट्रोल परमाणु ऊर्जा संगठन के पास था। हवाई हमले से आसानी से तबाह करना मुश्किल था इसको। सिर्फ अमेरिकी GBU-57 बंकर जो बस्टर बम और B-2 स्टेथलेस जो विमान नुकसान पहुंचाने में ये सक्षम है। मतलब ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी बना रखा है अमेरिका ने कि कोई देश सोचता नहीं है जितना मने वो एडवांस है। जो दूसरे जगह इन्होंने हमला किया वो है नतांज, जो एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर है यहाँ पर। इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद था। मतलब जितना यहाँ पर यूरेनियम है उससे वह 9 परमाणु बम बना लिया होता। नतांज में एडवांस सेफ्टी फ्यूज लगे हैं। इससे यूरेनियम 235 की सफाई होती है।
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुका है। और तीसरा जो जगह था उसका नाम है इस्फहान, जो परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर था। ये इसी जगह पर जो लोकेशन दिखा रहा है यहीं पर था। यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी था यहाँ पर। यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता था। इस्फहान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस था। यहाँ पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं। इजराइल ने 13 जून को यहाँ एक एयरबेस पर 3 ड्रोन से हमला किया था। यहाँ पर ईरान बोला अमेरिका के हमले से रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। इस तरह ईरान का मामला मैंने कि मानना है नहीं हुआ रेडिएशन लीक, तो और अच्छी बात है, नहीं तो आसपास के देश भी हैं, इस रेडिएशन में आता तो हालत खराब हो जाता। अभी तक इस युद्ध में मैंने चल रहा है युद्ध, जिसमें 13 जून से ही स्टार्ट है, तो लगभग 657 लोग ईरान के मर गए हैं और 24 लोग इजराइल के भी मरे हैं और 2000 से ज़्यादा लोग अभी बताए जा रहे हैं कि घायल भी है। और ये जो B2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर है यही है। इसका जो आप कॉस्ट का आंकड़ा मैंने लगाइएगा तो लगभग $2 बिलियन है, यानी 17,000 करोड़ रुपया इसका कीमत है। इसका वजन जो है देखिए 71,000 किलो वजन है। वो 1.71 लाख किलो मैंने ये टेक ऑफ कर सकता है और रेंज इसका 12,000, यानी कि इंडिया से लगभग अमेरिका तक जा सकता है। अमेरिका इंडिया से लगभग 14,000 के 13-14,000 किलोमीटर है दूरी, लेकिन इतना दूर वह कवरेज कर सकता है। स्पीड देखिए 1010 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चल सकता है। इंजन F118 G100 टर्बो फैन इंजन इसमें लगे, मतलब कि एकदम एडवांस लगा हुआ है। 40,000 पाउंड पेलोड है इसकी क्षमता और किसी भी लक्ष्य को ये 24 घंटे में नष्ट करने में सक्षम। हवा में रिफ्यूलिंग की भी इसके पास क्षमता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों बेस है, हाई अलर्ट पर है। अब मिडिल ईस्ट में लगभग 14 ठिकानों पर एयरबेस बना रखा है अमेरिका ने और सबको वह हाई अलर्ट कर दिया। लगभग 40,000 से ज़्यादा उनका सैनिक यहाँ पर अभी भी रह रहे हैं। और ईरान के जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जो रेजाई है वो भी सरकारी टेलीविज़न पर स्टेट ऑफ मोर्जी को बंद करने की भी चेतावनी दे दिया है। और जो GBU बता रहा था, GBU 57 बम, वो देखिए क्या इसका भी कीमत 29 करोड़ रुपया है ना। ये 13,600 वजन इसके पास क्षमता है उठाने का। लंबाई 20.5 मीटर है, फीट है इसकी लंबाई और विस्फोटक ये 5,342 पाउंड का 200 फीट नीचे भेजने में ये सक्षम है ना। इतना मतलब इसके पास खतरनाक है। इजराइल ने ईरान के 2 फाइटर जेट्स पहले ही तबाह कर दिया है, ये तो आया था। ईरान का जो न्यूक्लियर परमाणु जो प्रोग्राम बना रहा था, ये तीनों जगह वहीं पर हमला कर कर सब खत्म कर दिया। अमेरिका ने ईरान को पहले हमले की जानकारी भी दे दिया था, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने बोल दिया है कि हम हमला करेंगे। यही है, देख रहे हैं ना, जो B2 बम्बर है। अब इसमें 3 फैक्ट ध्यान रखिएगा कि B2 जो बम्बर है, एक तो B2 को हवा से ईंधन भरने के लिए एक रिफ्यूलिंग टैंकर विमान की ज़रूरत होती है, जैसे KC-130 स्ट्राटो टैंकर या KC-46 पेगासस। और टैंकर विमान के पीछे एक टेलीस्कोपिक ट्यूब होती है जिसे बूम कहा जाता है। इसे ट्यूब एक ऑपरेटर कंट्रोल करता है। ये टैंकर के पिछले हिस्से में बूम को B2 के ईंधन रिसेप्टेकल में जोड़ता है। बूम के अंत में एक नोजल होता है। इस तरह से ये एडवांस इसका टेक्नोलॉजी है। ये ऊपर उड़ रहा है, ये जो देख रहे हैं पीले वाला भाग है, निकलेगा और सीधा यहीं पर जो बना रहा था यहाँ लैब में हमला कर दिया 200 फीट से। अब जो बात यहाँ पर जो रह रहा है कैसे मरा होगा जो भगवान जानता है, समझिए ना क्या होगा। यही जो डोनाल्ड ट्रंप है बार बार कह रहा था कि हम शांति का दूत बनकर आए हैं, अमेरिका युद्ध नहीं करेगा, हमको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। आज यही खुद अमेरिका जो है ईरान पर हमला कर दिया है। इजराइल तो पहले ही हमला कर ही रहा था, अब ये क्या शांति लाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा।